आज हम एक टू डू लिस्ट बनाने वाले हैं एंड्रॉयड में जेटपैक कंपोज और क्लीन आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हुए। वो टू डू लिस्ट कैसी दिखेगी ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये एक टू डू लिस्ट का एग्जांपल है। यहाँ पे अभी हमने कोई भी आइटम ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि देयर आर नो टू डू आइटम्स। प्लस का आइकन क्लिक करके हम लोग एक आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस डायलॉग में, टाइटल ऐड करके। मान लो हमने ऐड कर दिया अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज। तो ये आइटम यहाँ पे दिखने लगा। अभी यहाँ पे 3 एक्शंस हैं, टॉगल, एडिट और डिलीट का। टॉगल का मतलब अगर आइटम जो आपका काम है वो हो गया है तो उसको टॉगल करके उसको टिक कर सकते हो। अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो जैसे अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज मैंने टाइम और डालना है, तो मैंने डाल दिया 6 AM इस तरह से। तो ऐसे आप इसको अपडेट कर सकते हो। अगर आपको आइटम डिलीट करना है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो और अभी इसमें सारा का सारा डेटा इन मेमोरी स्टोर हो रहा है, कोई भी डेटाबेस या रिमोट एपीआई नहीं यूज हो रही है। कैसे हम लोग स्टेप इसको बाय हम लोग स्टेप क्लीन अपने आर्किटेक्चर से प्रोजेक्ट को बनाने वाले कंप्लीट हैं। करने वाले हैं। तो तो चलिए पहले शुरू एंड्रॉयड करते हैं। स्टूडियो स्टार्ट कर लेते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे फटाक से। और एम्प्टी एक्टिविटी ये वाला टेम्पलेट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। टेम्पलेट बहुत सारे हैं बट अभी हम लोग जेटपैक कंपोज यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी हम लोग कुछ भी पहले से नहीं देखना चाहते हैं, तो हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी वाला टेम्पलेट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। एप्लीकेशन का नाम रहेगा टू डू लिस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम टू डू लिस्ट हो गया। पैकेज का नाम जो ये है ये पैकेज का नाम हो गया। उसके बाद हमने बाकी जो सेटिंग है वो एज इट इज़ रखनी है और उसके बाद फिनिश कर देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में। उसके बाद ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा रन होने के लिए। ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट का जो भी कोड होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से गिटहब से आप उसको क्लोन कर सकते हो और डाउनलोड करके अपने सिस्टम में देख सकते हो। इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो क्लीन आर्किटेक्चर है इस समय जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, जो भी एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस यूज़ हो रहे हैं वो क्लीन आर्किटेक्चर को यूज़ करके ही बनाए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है क्लीन आर्किटेक्चर का वो है कि सारी लेयर्स जो होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं और कोई भी लेयर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड नहीं होती है। जैसे कि 3 लेयर्स होती हैं, मैं आपको बता दूं, डेटा, डोमेन और प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, डेटा लेयर का काम होता है कि वो केवल डेटा फैच करके लाए। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट से दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये यूआई स्क्रीन है जहाँ पे हमें अपना जो बटन्स हैं, जो टेक्स्ट है वो सब दिखता है। और उसके बाद है व्यू मॉडल। व्यू मॉडल के बाद आता है यूज केसेस और रिपोजिटरी। उसके बाद आता है डेटा सोर्स। अब मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये जो लास्ट में डेटा सोर्स लिखा है इसको बोलते हैं डेटा लेयर। इसका काम होता है डेटा को फेच करना या डेटा को गेट करना कहीं से भी। ठीक है, वो रिमोट डेटा सोर्स से भी हो सकता है, वो लोकल डीबी से भी हो सकता है, वो इन मेमोरी भी हो सकता है, जैसे हम लोग अभी इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आती है ये यूज़ केसेस और रिपोजिटरी। ये जो दो कॉलम, दो बॉक्सेस हैं, ये मिल के बनाते हैं हमारे डोमेन लेयर को, क्योंकि सारा का सारा जो बिजनेस लॉजिक है वो हम लोग यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये यूआई स्क्रीन्स और व्यू मॉडल्स। यहाँ पे हम लोग अपना जो भी यूआई पे दिखता है वो काम करते हैं और इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये दोनों यूआई स्क्रीन्स और व्यू मॉडल बॉक्स मिला के बनता है प्रेजेंटेशन लेयर। यूज केसेस और रिपोजिटरी मिल के बनता है तुम्हारा डोमेन लेयर। और लास्ट में आता है डेटा सोर्सेज, फायरबेस, डीबी, इन मेमोरी, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा डेटा लेयर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ हल्का सा। अभी हमने कुछ भी नहीं बना रखा है, यहाँ पे हमारा पैकेज नेम है। मैनिफेस्ट में अभी कुछ भी एडिड नहीं है, ठीक है। कोई भी परमिशन अभी कोई कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए फ़िलहाल। ये बिल्ड आउट ग्रेडल होती है जो एप्लीकेशन लेवल की होती है। यहाँ पे हम अपनी सारी डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं इस सेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नई डिपेंडेंसी ऐड करनी है, जैसे अगर हम डैगर हिल्ट यूज़ करने वाले हैं या रूम डीबी यूज़ करने वाले हैं या फायरबेस यूज़ करने वाले हैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में, तो वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अभी मेन एक्टिविटी में आप देखोगे तो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट मिला है अभी उसको ही रखा है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डेटा, डोमेन और प्रेजेंटेशन ये 3 लेयर के पैकेज बना लेंगे। तो डेटा, उसके बाद बनाएंगे हम डोमेन, इसके बाद प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमारी जितनी भी यूआई कंपोनेंट्स है वो आने वाले हैं। तो एक कंपोज बना लेते हैं, इसके अंदर हम लोग जितने भी स्क्रीन से वो डालेंगे। उसके बाद बनाएंगे व्यू मॉडल, इसके अंदर हम लोग व्यू मॉडल डालने वाले हैं। और एक और पैकेज रहेगा यूआई स्टेट का, इसके अंदर हम लोग यूआई स्टेट डालने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टू डू लिस्ट स्क्रीन है वो बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास एक शॉर्टकट होता है COMP करके, इसको टाइप करके एंटर मारने पे ये कंपोजेबल का पूरा फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नाम डाल सकते हैं टू डू लिस्ट स्क्रीन। मैं थोड़ा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने एटलीस्ट थोड़ा बहुत सीखा होगा कंपोज में, जानते होंगे कंपोज क्या होता है और उसका क्या यूसेज है, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर फिर भी कोई बहुत ही ज़्यादा बिगनर हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई ट्राई टू क्रिएट कुछ और आसान भाषा में उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्कैफोल्ड बनाते हैं। स्कैफोल्ड क्या होता है? पहले से बना हुआ एक टेम्पलेट होता है जिसमें आपको बॉटम बार, टॉप बार और फ्लोटिंग एक्शन बटन मिल जाता है। आप यहाँ पे खोल के देख सकते हो, टॉप बार, बॉटम बार और फ्लोटिंग एक्शन बटन तीनों मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी हमें सिर्फ टॉप बार की ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टॉप बार। ये एक कंपोजेबल फंक्शन है, तो सबसे पहले इसको लेमडा से सराउंडेड करते हैं। ये लेमडा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टॉप ऐप बार। अब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये कंपोजेबल फंक्शन है। आप इसके अंदर जाके देख सकते हो, ये कंपोजेबल फंक्शन है। और इसके अंदर टाइटल है, एक्शंस है, कलर्स है। तो अभी हमें सिर्फ टाइटल और कलर्स की ज़रूरत है, तो टाइटल डाल दिया। ये भी एक कंपोजेबल फंक्शन है जो, तो पहले उसको लैम्डा से सराउंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया टेक्स्ट, अभी टू डू लिस्ट इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद डाल देते हैं हम लोग कलर्स। तो टॉप ऐप बार डिफ़ॉल्ट्स करके एक क्लास है, वहाँ पे टॉप ऐप बार ये फंक्शन है, ठीक है। उसके पहले एक जो एक्सपेरिमेंटल API यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसका एनोटेशन लगा देते हैं, जिससे ये जो रेड आ रहा था यहाँ पे वो हट गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग टाइटल के लिए जो कलर है वो डाल देते हैं, कलर डॉट, पहले इसको इंपोर्ट करना होगा जो सही कलर का फाइल है। अभी हम लोग जो बिल्ट इन कलर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम लोग जो कस्टम कलर हैं उनको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने कलर्स ऐड कर दिए। अभी हमें यहाँ पे एक और रेड दिख रहा है, ये रेड है हमारा पैडिंग वैल्यूज़ का, ठीक है। तो स्कैफोल्ड में जब भी हम लोग क्या करते हैं, जो बिल्ट इन चीज़ें हैं वो यहाँ पे डालते हैं और कंटेंट को है वो लास्ट में डालते हैं। इसके आप
अंदर देख सकते हो कंटेंट करके भी एक कंपोजेबल फंक्शन है, वो लास्ट में है, जिसका पैरामीटर है पैडिंग वैल्यूज। ठीक है, अभी हमारी जो लिस्ट है वो एक लिस्ट होने वाली है, मतलब जो हमारा टू डू है वो एक लिस्ट है, तो हम यहाँ पे लेजी कॉलम यूज़ करेंगे। पहले जब एक्सएमएल होता था तो उस टाइम पे हम लोग रिसाइकलर व्यू यूज़ करते थे, अभी लेजी कॉलम है। ठीक है, लेजी कॉलम के अंदर हम लोग मॉडिफायर यूज़ करेंगे, पैडिंग डालेंगे और पैडिंग वैल्यूज़ को कंज्यूम कर लेंगे। तो अभी ये रेड हट गया यहाँ से। लेजी कॉलम में एक आइटम्स करके एक्सटेंशन फंक्शन होता है, जिसमें हम लोग लिस्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन तो अभी हम लोग इसको थोड़ा एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा व्यू मॉडल की तरफ भी चलते हैं, एक व्यू मॉडल बना लेते हैं अपने लिए जो हमारे इस पूरे यूआई को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो टू डू लिस्ट व्यू मॉडल, इसको सिंपल व्यू मॉडल से एक्सटेंड करेंगे। व्यू मॉडल यूज़ होता है बेसिकली ताकि हमारा जो डेटा है वो जो स्टेट को सेव कर रखे और जो भी एक्शंस है उनको आगे की लेयर्स में फॉरवर्ड कर सके, डोमेन लेयर और डेटा लेयर में, राइट। तो जो व्यू मॉडल होता है वो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर में आता है और डोमेन लेयर से इंटरेक्ट करता है। जो हमारी डोमेन लेयर होती है वो आगे डेटा लेयर से इंटरेक्ट करती है डेटा को फेच करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक यूआई स्टेट बना लेते हैं। यूआई स्टेट बेसिकली क्या होगा, एक सिंपल डेटा क्लास होगी, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। इस यूआई स्टेट को हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक मॉडल नहीं है जिसपे हम लोग डेटा स्टोर करें अपने टू डू आइटम्स का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में दिखाया था कि जो टू डू आइटम है उसमें एक टाइटल भी है, एक्शंस हैं 3। ठीक है, तो जो टाइटल और जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो हम कहीं ना कहीं मॉडल में सेव करने वाले हैं। तो वो मॉडल होगा हमारा डोमेन लेयर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग एक मॉडल का पैकेज बना लेते हैं और उसके अंदर एक डेटा क्लास बना लेते हैं। इसमें एक आईडी होगी, एक टाइटल होगा और हमने अपना काम किया है या नहीं किया है वो इस डन करके एक बुलियन वेरिएबल होगा। ठीक है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रख लेते हैं, क्योंकि आप ऐड करते ही तो काम नहीं कर दोगे ना। ठीक है, इस वजह से अभी हम लोग यूआई स्टेट में वापस आके इस टू डू को इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनिशियली इसको हम लोग एम्प्टी लिस्ट रखते हैं। एक हमें इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी जब हम कोई नया आइटम ऐड करने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें जो टेक्स्ट टाइटल की जो टेक्स्ट ऐड करेंगे वो डायलॉग में ऐड करना होगा, उसको हम लोग इस यूआई स्टेट से मैनेज करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। और ये इज लोडिंग उस केस के लिए जब हम लोग यूआई में लोडर दिखाने वाले हैं, जब डेटाबेस से या फिर फायरबेस से डेटा फैच करेंगे तो उस टाइम पे हमें लोडर दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। इन मेमोरी में अभी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग ऐड कर रहे हैं फ्यूचर परस्पेक्टिव से। ठीक है, अभी चलते हैं अपने व्यू मॉडल में। व्यू मॉडल में हम लोग इस यूआई स्टेट को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ये ऑब्जर्व होने वाला है इसलिए हम लोग इसको म्यूटेबल स्टेट फ्लो के अंदर डालेंगे। ठीक है, म्यूटेबल स्टेट फ्लो क्या होता है, बेसिकली हम लोग जब डेटा को ऑब्जर्व करना चाहते हैं और साथ के साथ अगर कुछ भी अपडेट होता है डेटा में तो उसका हम कॉल बैक लेना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग म्यूटेबल स्टेट फ्लो को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी करंट स्टेट है सबसे पहले वो मिलती है हमें, अगर उस करंट स्टेट में कोई और अपडेट होता है तो हमें इमीडिएट उसका कॉल बैक मिल जाता है। ठीक है,
जो फ्लो होते हैं हॉट और कोल्ड, तो इसमें ये हॉट फ्लो होता है, म्यूटेबल स्टेट फ्लो, ठीक है। अभी इस यूआई स्टेट को हम लोग अपने इस स्क्रीन से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो पहले एक व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। टू डू लिस्ट स्क्रीन को हम लोग मेन एक्टिविटी से कॉल करने वाले हैं, तो एक बार कॉल ही कर देते हैं वहाँ से, ठीक है। जो व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट है वो हमने पास कर दिया। आप देख सकते हो अभी व्यू मॉडल का डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि हमें अभी किसी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टू डू लिस्ट को इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं रन करूँगा तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हमारे टू डू लिस्ट स्क्रीन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं एक बार रन करके आपको फटाक से दिखा देता हूँ। अभी सिर्फ हमने टॉप ऐप बार डाला था, तो इसलिए हमारा जो टू डू लिस्ट ये है वो दिखने लगा, ठीक है। लेजी कॉलम में अभी हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए कोई भी आइटम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब हमारे पास व्यू मॉडल आ गया है, तो व्यू मॉडल से हम लोग यूआई स्टेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एज ए स्टेट हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताकि कोई भी अपडेट होता है तो हमें तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन कॉल बैक मिल जाए, ठीक है। डॉट वैल्यू इसलिए ताकि हमें हर जगह यूआई स्टेट डॉट वैल्यू ना लिखना पड़े, तो हमने इसको इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू कर लिया है, ठीक है। अब यूआई स्टेट के अंदर हमारे पास आइटम्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, ये आइटम्स। तो इन आइटम्स को हम लोग अपने लेजी कॉलम के अंदर डालने वाले हैं, ठीक है। तो आइटम्स का जो एक्सटेंशन फंक्शन है स्टेट डॉट आइटम्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें एक्सटेंशन फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वो एक्सटेंशन फंक्शन जो एज ए लिस्ट पैरामीटर में लेता है, ठीक है। आप अंदर जाके देख सकते हो और भी एक्सटेंशन फंक्शन है, ठीक है। अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लिस्ट पास करनी तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिस्ट वाला यूज़ कर लिया है, जिसके जो हमें एक आइटम करके पैरामीटर देता है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। अभी हम लोग फटाक से रो बनाने वाले हैं जो हमारे आइटम्स को दिखाएगा, तो टू डू लिस्ट रो, ठीक है। उसके अंदर हम आइटम पास करेंगे। ये वो रो होगी जो हमारी शुरुआत में दिख रही थी, ठीक है, जिसमें टाइटल और ये सारे एक्शन दिख रहे हैं, ये हमारी रो है, ठीक है। चाहो तो आप इसको यहाँ पे बना सकते हो, या फिर आपको सबसे बेटर तरीका है कि आप इसका अलग से एक कंपोज बना लो, ठीक है, अलग फाइल में। ये सबसे बेटर वे होता है बनाने का। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आइटम चाहिए हमें, ठीक है, जो टू डू आइटम है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। अभी बहुत फैंसी नहीं बनाने वाले, बट बेसिक बनाने वाले हैं। एक कार्ड लेंगे जिसके अंदर हमारा टाइटल और जो एक्शंस हैं वो सारे डाल सके यहाँ पे, ठीक है। तो कार्ड के अंदर रो लेना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो टाइटल और एक्शंस हैं, ठीक है। तो कार्ड में हम एक मॉडिफायर ऐड कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग डाल देते हैं कुछ, मान लो 16 DP की पैडिंग डाल देते हैं, ठीक है। सेम काम रो के साथ भी करते हैं, मॉडिफायर लेते हैं, पैडिंग डाल देते हैं कुछ 8 DP की, और उसके बाद फिल मैक्स विड्थ, ठीक है। रो में हमें एक काम और करना होगा, क्योंकि हमारी जो रो है उसमें आइटम्स हमें किस तरह से अरेंज करने हैं, तो जो वर्टिकल अलाइनमेंट है
वो हम वर्टिकल, सेंटर वर्टिकल रखना चाहते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब जो स्पेस है वो किस तरह से डिवाइड होगी आइटम्स के बीच में, तो अरेंजमेंट डॉट स्पेस बिटवीन रखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, जिससे टाइटल और एक्शंस के बीच में स्पेस बनी रहे, ठीक है। इसको मैंने कमांड ऑप्शन और एल के साथ फॉर्मेट कर दिया है। ये शॉर्टकट होता है मैक में, विंडोज़ में कंट्रोल एल्ट एल होता है, ठीक है। तो अभी हमारी जो रो है वो यहाँ पे इस तरह से दिखेगी, ठीक है। इस रो में हमें सिंपल एक टेक्स्ट डालना है जो हमारे आइटम का टाइटल हैंडल करेगा, ठीक है। और इसका हम स्टाइल डाल सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल जो होता है अपनी मटेरियल थीम को यूज़ करते हुए टाइपोग्राफी डॉट बॉडी, बॉडी मीडियम, या दैट्स फाइन। इसके बाद हमें एक और रो डालनी पड़ेगी क्योंकि जो एक्शंस हैं, अभी देखो इस रो के अंदर दो आइटम हो जाएंगे, एक ये टेक्स्ट और एक और रो जो मैं अभी डालने वाला हूँ, ये रो, ठीक है। इसके अंदर, इस रो के अंदर सारे एक्शंस होंगे हमारे, ठीक है, जो भी हमारे टॉगल, एडिट और डिलीट के एक्शंस थे। तो इसमें मैं लेने वाला हूँ आइकन बटन को, ठीक है, क्योंकि हमें एक एक्शन चाहिए वहाँ पे, राइट। तो आइकन बटन में हमारे पास ऑन क्लिक अवेलेबल है, ठीक है। अभी हम हैंडल नहीं करने वाले, लेकिन हम यहाँ पे एक आइकन रखेंगे। आइकन में इमेज वेक्टर रख लेते हैं, यहाँ पे आइकन्स डॉट, जो बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स हैं वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो एक चेक का आइकन होता है जो हमें टॉगल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अभी कंटेंट डिस्क्रिप्शन डालना कंपलसरी हो गया ड्यू टू एक्सेसिबिलिटी। इसको अभी मैं हाइड कर देता हूँ। अभी हमारे पास 3 एक्शन होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं डालता हूँ एडिट द आइटम, क्योंकि यहाँ पे एडिट का आइकन यूज़ होगा, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ होगा हमारा डिलीट का आइकन, ठीक है। ये सारे बिल्ट इन आइकन्स हैं, ठीक है। कंपोज हमारी जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही रिच लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे आइकन्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, ठीक है। डिलीट द आइटम। अभी हमें यहाँ पे 3 कॉल बैक चाहिए, एक टॉगल के लिए, एक एडिट के लिए, एक डिलीट के लिए। तो ये जो कॉल बैक है हम यहाँ से दे देते हैं, ठीक है। ऑन डिलीट, ऑन एडिट, ऑन टॉगल। ये मेरा तरीका है न, जिससे क्या होता है कि मुझे पैरामीटर बनाना नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं क्रिएट पैरामीटर करता हूँ और पैरामीटर वहाँ पे बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पैरामीटर ऑन डिलीट का बन चुका है, ठीक है। और ये ऑन एडिट का पैरामीटर भी वहाँ पे बन जाएगा। आप अपना तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैं थोड़ा लेज़ी हूँ तो मैं टाइप करना पसंद नहीं करता, मतलब जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे, ठीक है। अभी जो ऑन क्लिक है, ये जो हमें एक्शंस जो कॉल बैक्स मिल गई हैं उनको हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करा देते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, अगर आप इस तरह से कॉल करते हो तो ये एक पैरामीटर पासिंग होता है। अभी आप अगर इस तरह से आप करोगे तो आपको कॉल बैक नहीं मिलेगा, आपको लैम्डा के अंदर डाल के, यहाँ पे जैसे ऑन टॉगल का है तो ऑन टॉगल इस तरह से कॉल करना होगा। सेम हाल यहाँ पे होगा ऑन डिलीट के लिए, लैम्डा के अंदर डाल के आपको ऑन एडिट डालना होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम कई लोगों को मैंने देखी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि आप ऐसे लैम्डा के अंदर डाल के फिर ऑन डिलीट कॉल करोगे इस तरह से, ठीक है। अभी आपको कॉल बैक आपके टू डू लिस्ट वाले कंपोजेबल फंक्शन में मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ओके, ठीक है।
अभी आप देखोगे तो हमारे पास स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी तक एडिंग वाला जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये काम करते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं कि हमारी यूआई कैसे दिखेगी। उसका शॉर्टकट ये है कि जो हमारी यूआई स्टेट है वहाँ पे हम लोग एम्प्टी लिस्ट ना करके एक लिस्ट में आइटम डाल देते हैं, ठीक है। इसमें एक हमने आइटम डाल दिया टू डू का, ठीक है। आईडी में डाल दिया 1, टाइटल में डाल दिया हेलो, और जो इस डन है वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, ठीक है। अगर अभी मैं रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे आइटम दिखेगा। एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक हेलो करके आइटम दिख रहा है। ये आपकी इस तरह से आपको यूआई दिखेगी, ठीक है। इसको मैं वापस से एम्प्टी लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये बस मैं दिखा रहा था कि अगर जब हम आइटम ऐड करेंगे तो कैसा दिखेगा, यूआई वाइज कैसा दिखेगा। तो ये टाइटल दिखेगा, यहाँ पे ये सारे आपको एक्शंस दिखेंगे, ठीक है। अभी अभी एक्शन हैंडल करने का टाइम आ गया है, ठीक है। हमने टॉप बार ऐड किया है, बट अभी हमें ज़रूरत है फ्लोटिंग एक्शन बटन की, ठीक है। ये भी एक कंपोजेबल फंक्शन है, तो लैम्डा से सराउंड कर दिया उसको। अभी फ्लोटिंग एक्शन बटन का जो फंक्शन है वो कॉल कर देते हैं। ऑन क्लिक है यहाँ पे, उसको भी सराउंड कर दिया लैम्डा से। यहाँ पे हमें एक आइकन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक प्लस आइकन चाहिए, ठीक है। तो अगेन वो आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट ऐड, और इसके कंटेंट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं ऐड एन आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो ऐड का क्लिक है वो यहाँ पे हैंडल होगा, ठीक है। अच्छा, आपने देखा था कि हमने एक जो डायलॉग दिखा रखा है, ठीक है, ऐड करने के लिए, क्योंकि हमें कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत है जो हम वहाँ पे एडिट डलवाने वाले हैं यूज़र से। तो हम क्या करेंगे, एक डायलॉग बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक रिमेंबर वेरिएबल बनाऊंगा, शो ऐड डायलॉग, ठीक है। और इसको म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ठीक है। इसको मैं बूलियन बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये इस तरह से अभी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस शो ऐड डायलॉग को मैं यहाँ से ट्रू करूँगा। जैसे ये ट्रू होता है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो डायलॉग है वो स्कैफोल्ड के बाहर आपको दिखाना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लेजी कॉलम के अंदर लिख दोगे तो कहीं ना कहीं आपको इशू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शो एट डायलॉग की वैल्यू चेक करते हैं, और अगर वो ट्रू है तो हमें एक अलर्ट डायलॉग दिखाना है। अलर्ट डायलॉग में हमारे पास 5 जो पैरामीटर्स हैं वो ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट है पहला, कंपोजेबल फंक्शन। फिर हमारे पास आता है डिसमिस बटन, ये भी एक कंपोजेबल फंक्शन है, कंपोजेबल, ये कंपोजेबल एक्सेप्ट करता है। फिर आता है कंफर्म बटन, ये कंपोजेबल एक्सेप्ट करता है। सबको मैं लैम्डा से सराउंड कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टाइटल है, ये भी एक कंपोजेबल लेता है एज ए, एंड टेक्स्ट, ये हमारा बॉडी होता है जो डायलॉग का, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग फील्ड जो टेक्स्ट फील्ड है वो डाल सकते हैं, या जो भी आपको रिक्वायर्ड हो उस तरह से, ठीक है। तो ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट में सिंपल में जो शो एट डायलॉग है उसको फॉल्स करने वाला हूँ। डिसमिस बटन में मैं एक बटन लेने वाला हूँ, टेक्स्ट बटन करके, ठीक है। और उसका ऑन क्लिक में यहाँ पे हैंडल करूँगा। टेक्स्ट बटन के अंदर मुझे एक टेक्स्ट डालना है जिसमें लिखा होगा कैंसिल, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारता हूँ, कैंसिल की जगह यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये कंफर्म बटन है, हम लोग ऐड करने वाले हैं आइटम को। और डिसमिस बटन में हम लोग सिंपल शो ऐड डायलॉग को फॉल्स कर देंगे, सिंपल, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो टाइटल है उसमें हम लोग एक टेक्स्ट डाल देंगे जिसमें होगा ऐड एड एन आइटम, या
इस तरह से, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर जो हमारा बॉडी है, जो डायलॉग की बॉडी, उसके अंदर आएगा हमारा आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है जो हमें करना है। अभी तक हमने जो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। वैल्यू होती है, वैल्यू में आप जैसे कुछ डाल सकते हो, मान लो मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दी, ठीक है। ऑन वैल्यू चेंज है, ठीक है। और आता है हमारा लेबल, ठीक है। लेबल में तो सिंपल हमने टेक्स्ट डाल दिया कि यहाँ पे क्या दिखेगा। जो आउटलाइन टेक्स्ट में जो टेक्स्ट ऊपर जाता है उसको लेबल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइटल डाल दिया, ठीक है, ओके। अभी क्या है कि जो ऑन वैल्यू है ये आता है जो हमारा फील्ड होके आता है टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ठीक है। और ऑन वैल्यू चेंज जब हम उसमें कुछ एडिट या मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वो वैल्यू चेंज होके हमें यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग मिलता है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एक्शन है ये व्यू मॉडल से हैंडल हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक व्यू मॉडल पे बना दूंगा फंक्शन ऑन टेक्स्ट चेंज, ठीक है। और इस इट को यहाँ पे भेज दूंगा। एक मेंबर फंक्शन, जैसे आपको पता है मुझे टाइप करने में आलस आता है, तो मैं यहाँ पे मैंने सिंपल मेंबर फंक्शन यहाँ पे बनाया और एल्ट इंटर मार के फंक्शन क्रिएट कर दिया। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मे बी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो। तो ये फंक्शन बना नहीं था पहले व्यू मॉडल में, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेकिन कि मुझे ये फंक्शन चाहिए। अब मैंने एल्ट और इंटर मारा, यहाँ पे आया क्रिएट मेंबर फंक्शन इनसाइड द व्यू मॉडल। तो ये वाला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया और ये फंक्शन यहाँ पे बन गया। इस पैरामीटर का नाम मैं टेक्स्ट रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे यूआई स्टेट के नीचे, क्योंकि इससे मैं यूआई स्टेट को अपडेट करने वाला हूँ। जो हमारी यूआई स्टेट है डॉट वैल्यू डॉट कॉपी, और जो इनपुट करके हमने फील्ड बनाई थी वो इनपुट इसी के लिए बनाई थी। तो ये टेक्स्ट हम लोग उस इनपुट के अंदर डालने वाले हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें एक और काम करना होगा, इसको वापस से रीअसाइन करना होगा अपनी ही यूआई स्टेट डॉट वैल्यू को, ठीक है। तो अपडेट हो गया, हमने उसको रीअसाइन कर दिया। अभी क्या होगा कि हमारे पास जो यूआई स्टेट है उसमें जो ये टेक्स्ट है इस वो इनपुट के अंदर होगा, मिल जाएगा हमें, ठीक है। अच्छा, जब हमने वो टेक्स्ट इनपुट के अंदर डाल ही दिया तो हम लोग यहाँ से वैल्यू में भी वो टेक्स्ट यूआई स्टेट से उठा सकते हैं इस तरह से। तो अभी अगर हम लोग एंटर करेंगे और जो हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग दिखेगा और हम टेक्स्ट चेंज करने पे उसको देख पाएंगे। एक बार रन करके देखते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन क्लिक हुआ, डायलॉग दिखा, इस पर मैंने लिख दिया हे। तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो टेक्स्ट जो आ रहा है ना, ये टेक्स्ट, ये इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर है। ये सबसे पहले व्यू मॉडल के पास जा रहा है और व्यू मॉडल से इनपुट के अंदर जो हमने ये फंक्शन बनाया है वहाँ पे ऐड हो रहा है और फिर ये यहाँ पे वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। तो व्यू मॉडल इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस, ठीक है। अभी हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, डायलॉग डिसमिस हो गया। कंफर्म बटन पे अभी हमने कोई हैंडलिंग नहीं करी, इसलिए हमने ऐड पे क्लिक करके नहीं देखा कि हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी ये भी कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, व्यू मॉडल डॉट ऐड टू डू, एक फंक्शन चाहिए ऐड टू डू करके मुझे अपने व्यू मॉडल के अंदर, ठीक है। जो बेसिकली जो टू डू है उसको ऐड करेगा मेमोरी में, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट भी कर दिया, ठीक है। अभी हमारे पास एक भी फंक्शन नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है व्यू मॉडल में, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर को हैंडल किया है, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग हैंडल करते हैं जो हमारा डोमेन लेयर है ये, और उसके बाद डेटा लेयर, क्योंकि इनको अभी हमने बहुत ज़्यादा टच नहीं किया है, ठीक है।
ओके सो ओके सो अब हम डेटा और डोमेन लेयर दोनों को हैंडल करेंगे, ठीक है। लेट्स लेट्स स्टार्ट विद योर डोमेन लेयर। सो डोमेन लेयर में हमारे पास मॉडल, रिपोजिटरी और यूज़ केसेस, तीन चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास अभी मॉडल का हमने पैकेज ऑलरेडी बना रखा है। रिपोजिटरी बनाते हैं, रिपोजिटरी इज़ देयर, और अभी उसके पास हमारे पास रहेगा यूज़ केस, ठीक है। सो एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ, जो डोमेन लेयर होती है वो हमारी बेसिकली बिजनेस लॉजिक लेयर होती है। इसमें हमारा सारा का सारा बिजनेस लॉजिक लिखा होता है। अभी हम लोग प्लेन आर्किटेक्चर में बिजनेस लॉजिक व्यू मॉडल में कभी नहीं लिखते हैं। सारा का सारा बिजनेस लॉजिक हमारा रिपोजिटरी और यूज़ केसेस में होता है। रिपोजिटरी हमारी डायरेक्टली डेटा लेयर से बात करती है, और जो यूज़ केस हैं वो हमारे रिपोजिटरी से बात करते हैं, और जो यूज़ केसेस हैं उनको हमारा व्यू मॉडल यूज़ करता है। सो इस तरह से एक फ्लो बन जाता है कि जो यूआई है वो व्यू मॉडल से इंटरेक्ट करती है, व्यू मॉडल इंटरेक्ट करता है हमारे यूज़ केसेस से, और यूज़ केसेस हमारे इंटरेक्ट करते हैं रिपोजिटरी से, और रिपोजिटरी आगे डेटा लेयर से बात करती है, क्योंकि रिपोजिटरी को पता होता है कि किस डेटा सोर्स से हमारे पास डेटा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यूज़ केसेस तक को नहीं पता होता कि डेटा किस सोर्स से आ रहा है। इस तरह का सेपरेशन क्लीन आर्किटेक्चर में आप देख सकते हो। ओके, सो क्विकली हम रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सो रिपोजिटरी बेसिकली एक इंटरफेस होगी, कूल। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होंगे बेसिकली गेट टू डूज, और ये फंक्शन हमें बेसिकली फ्लो प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर हमारे पास टू डू होगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ टू डू। पहला फंक्शन है गेट टू डूज का, उसके बाद दूसरा फंक्शन आएगा हमारे पास ऐड टू डू का, जिसमें हमारे पास टू डू का एक ऑब्जेक्ट हम लोग एज ए पैरामीटर भेजेंगे। एक और फंक्शन होगा डिलीट टू डू का, अगेन टू डू एक पैरामीटर होगा। एक फंक्शन होगा हमारे पास अपडेट टू डू का, ठीक है। ओके कूल, सो दीज आर द फंक्शन वी आर गोइंग टू हैव इनसाइड अवर रिपोजिटरी। रिपोजिटरी के अंदर ये सब होने वाला है। यूज़ केसेस अभी हम लोग फिर से बनाएंगे, ठीक है। यूज़ केसेस क्या करेंगे, बेसिकली रिपोजिटरी से बात करेंगे, ठीक है। तो एक फाइल बनाते हैं हम लोग जिसमें बोलते हैं ऑल यूज़ केसेस, ठीक है। इसके अंदर पहला यूज़ केस होने वाला है जो ऐड टू डू का यूज़ केस रहेगा। जो रिपोजिटरी है वो एज ए पैरामीटर हम पास करने वाले हैं, ठीक है। यूज़ केस के अंदर सारे यूज़ केस के पास रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट एक्सेस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है। ऑपरेटर फंक्शन इन्वोक, जो हमें एक टू डू ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा और आगे से कॉल करेगा रिपोजिटरी डॉट सेम ऑब्जेक्ट के साथ में ऐड टू डू। ओके, सेम तरह का यूज केस होगा डिलीट टू डू के लिए भी। अगेन रिपोजिटरी हमारी पैरामीटर एज ए पैरामीटर रहेगी और हम ऑपरेटर फंक्शन यूज करेंगे इन्वोक, ठीक है, डन। रिपोजिटरी डॉट डिलीट टू डू, कूल। इसके बाद आएगा हमारा फंक्शन अपडेट टू डू का, तो उसके लिए यूज केस बना लेते हैं। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, डिलीट टू डू यूज केस, ठीक है। अपडेट टू डू यूज केस, ठीक है। जो नेमिंग कन्वेंशन है वो हमें पूरा फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर कभी हमारा कोड रिव्यू कोई करे तो उसको सब समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हमने
रिपोजिटरी की हेल्प से अपडेट टू डू भी बना लिया। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा गेट टू डूज यूज केस। अगेन रिपोजिटरी को हम लोग एज ए पैरामीटर पास करेंगे, बट यहाँ पे इन्वोक के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा, बिकॉज रिपोजिटरी में भी हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे यूज केस हो गए। ये सारे यूज केस हम लोग एज ए पैरामीटर इनसाइड व्यू मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डोमेन लेयर। हमने मॉडल क्रिएट कर लिया, रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया और यूज केसेस क्रिएट कर लिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अवर डेटा लेयर, जो बेसिकली हमारा डेटा अभी स्टोर करने वाली है। ठीक है, डेटा बेसिकली दो तरह से हो सकता है, लोकल या रिमोट, बट राइट नाउ अभी हम इन मेमोरी यूज कर रहे हैं, तो अभी हम लोग क्लास के अंदर ही डेटा स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो डेटा लेयर के अंदर भी एक रिपोजिटरी का पैकेज होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो बेसिकली हमारा डोमेन लेयर की रिपोजिटरी है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, so we are going to basically extend implement the to do repository here। तो यहाँ पे हम लोग सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ओके, कूल। अभी हमारे पास कोई डेटा सोर्स नहीं है, अदरवाइज डेटा सोर्स होता तो हमारा जो रिपोजिटरी ये इम्प्लीमेंटेशन का क्लास है, इसके कंस्ट्रक्टर में हमें उस डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट पास कर रहे होते। फॉर एग्जांपल अगर फायरबेस होता तो फायरबेस का डेटा बेस का जो इंस्टेंस है वो इसके अंदर यहाँ पे होता। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ रिपोजिटरी को पता होगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इवन यूज केस तक को नहीं पता होता कि डेटा किधर से आ रहा है। ओके, तो अभी हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए एक टू डूज का म्यूटेबल स्टेट फ्लो बना लेते हैं। ठीक है, और ये रहेगा आपका लिस्ट ऑफ टू डू। ठीक है, कूल। यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको, सॉरी, सो इस तरह से हम लोग एक म्यूटेबल स्टेट फ्लो बना लेते हैं, बिकॉज हम लोग जब भी डिलीट या अपडेट करने वाले तो इस सेम चीज़ को हम लोग यूआई में भी रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट फ्लो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ताकि करंट स्टेट को प्रॉपर ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम लोग जो ये टू डूज का ऑब्जेक्ट है इसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल, दैट्स ऑल। ऐड टू डू के केस में क्या है कि जो हमारा इसमें हम लोग जो टू डू का ऑब्जेक्ट है उसको सीधे ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिर्फ सजेशन दे रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो कि इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, डिलीट टू डू के केस में क्या कर सकते हैं, डिलीट टू डू के केस में एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट रिटर्न करने वाला हूँ, जिसमें दो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली अगर हमारे पास 10 टू डूज थी और मैं एक टू डू को डिलीट करने वाला हूँ, तो ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया कि इस लाइन से मैं ये कर रहा हूँ कि मैं उस एक टू डू को छोड़ के बाकी जो 9 बची हुई टू डूज हैं वो उसको मैंने इस नई टू डू वाले लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, तो इस तरह से फिल्टर नॉट करने का मतलब ये है कि मैंने उस टू डू को छोड़ के स्किप करके बाकी को इसमें डाल दिया, एक तरह से डिलीट करने का एक तरीका है। ठीक है,
इससे क्या होता है कि हमारा जो जहाँ पे भी हम लोग इस टू डूज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे वहाँ पे एक नया रेफरेंस जाता है और सीधे ऑब्जर्व हो जाता है। बिकॉज म्यूटेबल स्टेट फ्लो ऐसे काम करता है कि जब तक लिस्ट का नया ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा वहाँ पे कॉल बैक नहीं पहुँचेगा जो भी इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट ना लेके म्यूटेबल लिस्ट ले रहा होता और फिर इस तरह से ऐड करता, तो ये जहाँ पे भी टू डूज हम लोग व्यू मॉडल के अंदर इसको ऑब्जर्व कर रहे होते वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक नया ऑब्जेक्ट म्यूटेट ना होके सिंपल एक ही लिस्ट के अंदर म्यूटेशन हो रहा होता। हो सकता है अभी आपको मेरी बात ये समझ नहीं आ रहा हो, मैं और एग्जांपल देके अभी आपको समझाऊंगा इसको। ठीक है, ओके। एंड फॉर अपडेट वी कैन डू समथिंग लाइक हम सिंपल क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। मैप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक नई लिस्ट बना के देने वाले हैं इस टू डूज के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या करें कि अगर हमारा टू डू डॉट आई डी इक्वल टू डॉट आई डी, तो यहाँ पे हम लोग टू डू को रिटर्न कर देंगे, एल्स जो आइटम आए या इट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि हमने पूरी लिस्ट को एक नई लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है और नई लिस्ट में जो ये आइटम है इस आइटम को नए आइटम के साथ में रिप्लेस कर दिया। सिंपल, जैसे हमने टाइटल अपडेट किया, अपडेट में हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइटल अपडेट करने वाले हैं। तो इस टू डू में जो नया टाइटल है वो हो रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या किया कि हमने पूरी लिस्ट को मैप किया और जो पुराना आइटम पड़ा हुआ था, ये जो पुराना आइटम पड़ा हुआ था जिसकी आईडी सेम टू इसकी आईडी थी। ठीक है, तो जैसे ही वो वाला आइटम आता है तो हमने क्या किया कि उसमें इस नए वाले आइटम को रिटर्न कर दिया। तो अगर हमारे पास दो आइटम थे, ठीक है, जिसमें हमने एक में हेलो डाल दिया एक में हाई डाल दिया, तो हेलो वाले को हम लोग अपडेट करके मान लो कुछ वेव कर रहे हैं, कुछ भी अपडेट कर दिया हमने, नया टाइटल गुड मॉर्निंग कर दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर गुड मॉर्निंग है और जैसे ही हम लोग पुरानी वाली आईडी, मतलब आईडी तो सेम रहेगी दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही वो वाला आईडी मिलता है जिसमें हमारा हेलो पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि नए वाले टू डू आइटम को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस वाली लिस्ट में जो अपडेटेड होगा वो रहेगा। ठीक है, ताकि हम जहाँ पे भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे हमें हमेशा अपडेटेड डेटा मिलेगा। ओके, अभी मैं आपको व्यू मॉडल में इसका एकदम पक्के से एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हम क्या करते हैं ना कि इन टू डूज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करने वाले हैं। पहले क्या करते हैं, पहले हमने जो यूज़ केस है उनको एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास करना होगा व्यू मॉडल में। ठीक है, तो पैरामीटर बना लेते हैं ऐड टू डू यूज़ केस। ठीक है, 2 3 4 डिलीट के लिए बना लिया। ठीक है, अपडेट के लिए बना लिया। यहाँ पे सारे हमें जो यूज़ केस के इंस्टेंसेस हैं वो यहाँ पे चाहिए होंगे, क्योंकि व्यू मॉडल हमारा यूज़ केस से इंटरेक्ट करेगा और यूज़ केस फर्दर इंटरेक्ट करेंगे अपनी रिपोजिटरी से। ठीक है, ओके। सो अभी हमने सारे यूज़ केस यहाँ पे, एक सेकेंड, गेट टू डूज, ओके, थोड़ा सा नाम चेंज था वहाँ पे, कोई नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द लिस्ट और ऑब्जर्व द टू डूज। सो फॉर दैट आई वॉन्ट कि हाँ जैसे ही हमारा व्यू मॉडल लॉन्च हो तो हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर हम लोग व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, अब
इसको कॉल करने का क्या सेंस है मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं गेट टू डू यूज केस, ठीक है, डॉट, ये है यूज केस को कॉल कराने का तरीका। डायरेक्ट आप ऐसे कॉल करा सकते हो, ठीक है। अब मैंने कॉल कराया तो इस ये हमें जो है ना गेट टू डू यूज केस सीधे फ्लो रिटर्न करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला, फ्लो ऑफ लिस्ट मिलने वाला, ठीक है। तो व्यू मॉडल में वापस चलते हैं, यहाँ पे डॉट लिखेंगे तो फ्लो का जो फंक्शन होता है कलेक्ट, जो कॉल बैक होता है बेसिकली, उसमें हमें डेटा मिल जाता है। बट आप ये जो रेड देख रहे हो इसको पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, मेक ऑब्जर्व द टू डूज सस्पेंड। वो ये बोल रहा है कि इस फंक्शन को सस्पेंड बना दो, क्योंकि ये एक सस्पेंड फंक्शन है कलेक्ट, ठीक है। और ये केवल सस्पेंड फंक्शन से ही कॉल हो सकता है या फिर किसी व्यू मॉडल मतलब किसी अदर स्कोप से कॉल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, इससे कॉल करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, ये एरर चली गई, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, लिस्ट मिलने वाली है टू डूज की, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपनी जो यूआई स्टेट जो हमने पहले बनाई थी उसको अपडेट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। डॉट वैल्यू डॉट कॉपी, ठीक है। तो आइटम्स के अंदर हम ये लिस्ट डाल देते हैं, ठीक है। और इसको डाल देते हैं हम अपने इस तरह से। तो इस तरह से अभी हमारे पास जो यूआई स्टेट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने कंपोजेबल के अंदर, वहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे डैगर हिल्ट अभी यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हो व्यू मॉडल में हमने डैगर हिल्ट नहीं यूज़ किया है, और किसी भी कंपोनेंट में हमने कोई भी एनोटेशन नहीं यूज़ किया है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन के भी हम लोग आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पहले सिंपल तरीके से करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे, ओके। अभी मेन एक्टिविटी में चलते हैं, जहाँ पे हमने व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के पास किया था अपनी टू डू लिस्ट स्क्रीन में। बट यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स मांग रहा है वो, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करते हैं। पहले हमें ज़रूरत होगी रिपोजिटरी के ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो जो टू डू रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन है, पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर डेटा सोर्स अभी इन मेमोरी डेटा सेव हो रहा है, तो कोई भी डेटा सोर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। अभी क्या चाहिए होगा, अभी हम सीधे व्यू मॉडल को क्रिएट कर देंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। अब व्यू मॉडल के अंदर हमें 4 ऑब्जेक्ट चाहिए ऐड टू डू यूज केस का, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यूज क्रिएट कर सकता हूँ ऐड टू डू यूज केस को, क्योंकि इसके पैरामीटर में जो चाहिए रिपोजिटरी वो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे डिलीट, ठीक है, अपडेट, ठीक है, गेट टू डू, ओके। अब मैं इनको बारी बारी से अपडेट कर देता हूँ। डिलीट टू डू एस केस, अपडेट एंड गेट टू डूज, कूल। सो नाउ वी हैव अवर व्यू मॉडल। अब हमारा व्यू मॉडल भी बन चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट व्यू मॉडल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसको हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप जो ऐड टू डू हम लोग कर रहे थे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। व्यू मॉडल के अंदर हमने ऐड टू डू का जो फंक्शन बनाया था वो क्या था, एम्प्टी था अभी, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि ऐड टू डू का यूज केस भी बना लिया, और यूज केस के अंदर से हमने रिपोजिटरी को भी कॉल करा दिया है, ठीक है। और रिपोजिटरी के अंदर हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। इसका मतलब सारा इम्प्लीमेंटेशन रेडी है। अब हमें सिर्फ व्यू मॉडल से उसको कॉल करवाना है, ठीक है। तो चलिए भाई कॉल करवाते हैं। पहले हमें व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च से ही सबको कॉल करना है, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को जो टू डू बनाना है उसके लिए जो टेक्स्ट है, जो टाइटल है बेसिकली, आपने ये फंक्शन याद है ऑन टेक्स्ट चेंज। हमने ऑन टेक्स्ट चेंज रखा था बिकॉज जब भी डायलॉग में
टेक्स्ट चेंज होता है तो हम इस फंक्शन को कॉल करा रहे थे यहाँ से ऑन वैल्यू चेंज से, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस जो भी टेक्स्ट चेंज हो रहा था उसको यहाँ से भेज रहे थे ताकि ताकि हम यूआई स्टेट के अंदर इस टेक्स्ट को स्टोर करके रख सकें, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास यूआई स्टेट के अंदर टेक्स्ट होगा, वो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर कुछ भी डायलॉग में चेंज होता है तो हम लोग उस टेक्स्ट को यूआई स्टेट के अंदर होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारा यूआई स्टेट डॉट वैल्यू डॉट इनपुट इज नॉट ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो भाई एक टू डू का ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। चलिए भाई बनाते हैं। ओके, अभी टू डू में क्या है कि हमें आईडी चाहिए, ठीक है। पहले टू डू को इंपोर्ट कर लेते हैं। आईडी के लिए मैं क्या करूँगा, एक नया फंक्शन बना दूंगा, जनरेट आईडी। एक सिंपल सा फंक्शन होगा जो हमेशा आईडी जनरेट करके आपको देगा, ठीक है। टाइटल के अंदर आप जो इनपुट हमने डाला था उसको उठा के डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, और जो हमारा इज डन था, जो इज डन करके जो बुलियन वेरिएबल था उसको हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है, तो उसको यहाँ पे पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड टू डू यूज केस को कॉल कराएंगे, उसके अंदर ये टू डू पास कर देंगे, इतना सा काम है, ठीक है। अभी हमारा छोटा सा काम बच रह गया है जो ये जनरेट आईडी का है, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, लगे हाथ, ठीक है। इसके लिए एक फंक्शन आता है बेसिकली हमारा एंड्रॉयड में, उसको बोलते हैं यू यू आई डी, ठीक है। यू यू आई डी डॉट रैंडम यू आई डी, ओके। डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे तो हमारा ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा सा यूटिलिटी फंक्शन है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि एक यूनिक रैंडम आईडी जनरेट हो जाए हमारे टू डू के लिए, ठीक है। इस पर हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते इसलिए, ओके। तो अभी जो हमारा ऐड टू डू है वो बेसिकली हमारा कंप्लीटली काम करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको कॉल करके यहाँ पे जब कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पे हमारा दिखना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से जो हमारी टू डू लिस्ट स्क्रीन है उसको देख लेते हैं, वहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं ऐड टू डू, ओके। एक गड़बड़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जब हम लोग यूज़ केस ऐड कर दे रहे हैं, मतलब टू डू ऐड कर दे रहे हैं, उसके बाद हमें ऑन टेक्स्ट चेंज को भी कॉल कराना है ताकि वो जो इनपुट में वैल्यू डाल रखी है उसको एम्प्टी कर दो, ठीक है। ओके, तो आई गेस अभी ये काम करना चाहिए, एक बार रन करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट रन हो गया। लेट्स ऐड द टाइटल, और मैं पहला जो टू डू ऐड करने वाला हूँ क्योंकि मुझे जल्दी सुबह में जागना अच्छा लगता है, तो आई विल ऐड वेकअप अर्ली, ठीक है। ऐड करता हूँ, ओके। एक गलती समझ में आई, हमने सब कुछ ऐड कर दिया लेकिन डायलॉग को डिसमिस करना भूल गए हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ऐड टू डू को ऐड करने के बाद देखिए, इसलिए बोलते हैं कि जो मशीन होती है ना वो कभी भी कोई गलती नहीं करती है, मतलब कहने का मतलब अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी है तो एज इट इज़ आपको दे देगी, ठीक है। हमने ये लाइन लिखना यहाँ पे भूल गए थे, डायलॉग को डिसमिस करना, तो इस वजह से इसने डायलॉग डिसमिस नहीं किया पीछे, लेकिन आप देख सकते हो जो आइटम है वो ऐड हो गया, ठीक है। तो मैं फिर से रन करूँगा, छोटा सा एक बार फिर से करते हैं, प्रॉपर चेक हो जाए ताकि, ठीक है। वेकअप एट 6 AM, ठीक है, बहुत जल्दी नहीं, 6 बजे बहुत है, ओके। तो नाउ अभी हमारे पास जो आइटम है प्रॉपर ऐड हो रहा है, ठीक है। बाकी एक्शंस काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी उन पे कोई काम नहीं किया है, ठीक है। तो लगे हाथ एक काम और कर लेते हैं, लगे हाथ हम लोग अपना गिट इनिट कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं भाई काम कर रहा है कि नहीं, ओके।
हमारा गिट काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। हमने सारी फाइल्स ऐड कर दी। मैं गिट इग्नोर को बाद में ऑप्टिमाइज करूँगा। अभी मैं पहला कमिट डाल देता हूँ यहाँ पे, ऐड टू डू वर्किंग फाइन, ठीक है, ठीक है, ओके। हमारा ऐड फंक्शन अभी काम कर रहा है। अभी बाकी फंक्शंस जो हमारे बचे हैं, डिलीट, टॉगल और अपडेट का, उस पर भी काम करते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए इसको बंद करते हैं और फटाक से चलते हैं हमारे ऑन डिलीट। चलिए पहले डिलीट का ही बना देते हैं। तो डिलीट में क्या करेंगे हम लोग, व्यू मॉडल में एक फंक्शन होगा डिलीट टू डू करके, और सिंपल इस आइटम को पास कर देंगे, ये जो आइटम है, ठीक है। डिलीट टू डू की फंक्शनैलिटी हमने ऑलरेडी रिपोजिटरी और यूज केस में बना रखी है, इसलिए हमें वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल हमें क्या करना है कि व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, और यहाँ पे डिलीट जो टू डू यूज केस है उसको कॉल कराएंगे और इस आइटम को उसके अंदर पास कर देंगे। ये हो गया हमारा डिलीट टू डू फंक्शन। फटाफट इसको चेक कर लेते हैं ताकि हम लोग श्योर हो जाएं कि हमारा ये काम कर रहा था। ओके, छोटा सा डालते हैं, हे ऐड किया, डिलीट किया, ओके, सो डिलीट इज वर्किंग, कूल। चाहो तो आप फटाक से एक कमिट डाल सकते हो कि git add on, ओके, add all and git commit -m delete to do working, ठीक है। ठीक है, कूल। तो अभी हम लोगों का जो टॉगल और एडिट दो बचा है, ठीक है। टॉगल पे चलते हैं। अभी टॉगल में क्या करना होता है कि हम लोग एक और बार व्यू मॉडल से कॉल कराएंगे, व्यू मॉडल डॉट टॉगल टू डू, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि एक आइटम डॉट कॉपी और इस डन की जो वैल्यू है उसको चेंज करने वाला हूँ, आइटम डॉट इस डन, और इसका उल्टा पास कर दूंगा यहाँ पे मैं। सिंपल, कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैंने एक टू डू को ही पास किया है इस टॉगल टू डू फंक्शन के अंदर, बट सिंपल इस तरह से, ठीक है, कि इस डन की जो वैल्यू है उसको रिवर्स कर दिया। ये फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है। पैरामीटर का नाम आइटम रख दिया, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, और मैंने अपडेट जो टू डू यूज केस है उसको कॉल कर दिया यहाँ पे। सिंपल, तो ये काम करना चाहिए हमारा। लेकिन अभी हमने एक चीज नहीं लगाई है, वो ये है कि जो हमारी टू डू लिस्ट रो है वहाँ पे हमने ये डिस्टिंग्विश नहीं किया, ये अलग, मतलब यहाँ पे ये वो चेक नहीं लगाया है कि अगर हम टॉगल दबाते हैं तो हमारा जो चेंज कहाँ पे होगा, ठीक है। तो वो चेंज बेसिकली टाइटल में होगा। वो कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आइटम डॉट इज डन ट्रू है तो हमारा यहाँ पे टाइटल के साथ में एक टिक मार्क भी आना चाहिए, ठीक है। उसका यूनिकोड होता है 2705, ये ग्रीन टिक का यूनिकोड है, ठीक है, ओके। तो अगर आपने टॉगल किया, मतलब अगर डन को ट्रू किया तो टाइटल के साथ में एक ग्रीन टिक भी आएगा स्पेस के साथ। अगर टिक नहीं है, मतलब आपने काम नहीं किया या अंडू कर दिया है, तो उसको सिर्फ टाइटल आएगा, ठीक है। तो ये हम करते हैं, यहाँ का काम हो चुका है। एक बार रन करके देख लेते हैं फटाक से। बस इन मेमोरी की एक ही प्रॉब्लम होती है, आपको आइटम हर बार ऐड करना होता है। न्यू टास्क, ठीक है। न्यू टास्क में अब जैसे ही मैं इस टिक को क्लिक करूंगा यहाँ पे एक ग्रीन टिक दिखना चाहिए। लेट्स सी, ओके, सो इट्स वर्किंग। कहने का मतलब ये है कि जब हमने ऑन टॉगल पे क्लिक किया तो इसका जो रिवर्स, अभी ये फॉल्स था, अभी हमने इसको ट्रू करके भेज दिया। अभी मैं वापस क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, ये चला गया, ठीक है। तो टॉगल का मतलब होता है कि जस्ट आप
जो बूलियन वेरिएबल है उसको चेंज कर दे रहे हो। ओके, ए न्यू कमिट मे बी, एक शॉर्टकट है -a -m, तो जो फाइल्स है वो एडिट मतलब ऐड भी हो जाएंगी और साथ के साथ कमिट भी हो जाएंगे। टॉगल इज एडिड, फाइन, ठीक है। तो अभी इतना काम हो गया। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बची है। अभी हम डिलीट कर सकते हैं इसको। एक मुझे प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे, हमारे पास लेज़ी कॉलम के साथ में एक चीज़ और होना चाहिए। अगर आइटम्स नहीं है तो यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ UI state डॉट आइटम्स डॉट इज एम्प्टी, अगर कोई भी आइटम नहीं है टू डू का तो हम एक बॉक्स लेंगे डॉट फिल मैक्स साइज में भी, यस, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ पैडिंग भी ले सकते हैं, मे बी 16 DP पैडिंग, ठीक है। और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट डालने वाले हैं, कंटेंट अलाइनमेंट रहेगा हमारा सेंटर, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर हम एक टेक्स्ट डालेंगे, बेसिकली सिंपल टेक्स्ट रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, जिसमें ये डालेंगे कि देयर आर नो टू डू आइटम्स, प्लीज ऐड वन यूजिंग ऐड बटन, ठीक है, सिंपल। ओके, इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देते हैं, कुछ बढ़िया सा लगे। मटेरियल्स टाइपोग्राफी डॉट मे बी बॉडी लार्ज, हाँ ठीक है, बॉडी लार्ज चलेगा। ओके, और एक काम और कर सकते हैं, जो मॉडिफायर है हमारा, उसमें सेंटर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो कंप्लीटली सेंटर में दिखाई देगा, ठीक है। ये केस हो गया जब हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है। एल्स के केस में हमारा लेजी कॉलम तो जिंदाबाद है ही। ओके, तो लेजी कॉलम को एल्स के अंदर डाल देते हैं, सिंपल। चाहो तो आप यहाँ पे कुछ एनिमेशन भी लगा सकते हो, वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मैं रन करूँगा तो फटाक से बढ़िया सा टेक्स्ट हमें दिखेगा, ठीक है। देयर आर नो टू डू आइटम्स, प्लीज ऐड वन यूजिंग ऐड बटन, परफेक्ट। ओके, तो अभी हमारा हमने क्या ऐड किया था, टॉगल ऐड किया था, ठीक है। अभी इसको हम लोग नेक्स्ट कमिट में डाल देंगे। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एडिट का फंक्शनैलिटी बचा है, हमने एडिट नहीं हैंडल किया है। ओके, तो एडिट के लिए क्या करना होगा, बेसिकली आप समझो इस चीज़ को। हम चाहते हैं कि जो टाइटल है वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, या तो हम एक डायलॉग दिखा दें एडिट के लिए, जिसमें पुराना वाला टाइटल फिल्ड हो, और फिर उसमें हम लोग अपडेट करके उसको अपडेट वाला जो यूज़ केस है उसको कॉल कर दें, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, या फिर पुराना वाला डायलॉग है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अभी चाहता हूँ कि मैं अभी आपको सिंपल तरीके से बताऊँ, तो हम लोग एक नया जो डायलॉग है वो क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, वेरिएबल शो एडिट डायलॉग, ठीक है, सिंपल सेम रहेगा। एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, कौन सा आइटम हम लोग ऐड करने वाले हैं, एडिट करने वाले हैं बेसिकली। सो एडिट आइटम ऑल्सो, यहाँ पे टू डू टाइप का रहेगा वो, और वो नलेबल भी होगा। तो फॉल्स नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे इसको नल पास करूँगा, ठीक है। ये एडिट आइटम बेसिकली जब हम लोग ऑन एडिट पे जो कॉल बैक है उसको हैंडल करेंगे, अभी थोड़ा बेटर दिखेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग शो जो एडिट डायलॉग है उसको ट्रू करेंगे कि भाई एडिट डायलॉग दिखा दो, ठीक है। उसके बाद करेंगे कि हम लोग जो एडिट आइटम है, जो आइटम एडिट होने वाला है, उसमें डाल देंगे ये वाला आइटम,
जिसको हमने एडिट करना है। ठीक है, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं, जो व्यू मॉडल का जो इनपुट है, जो व्यू यूआई स्टेट में जो हम लोग इनपुट सेव कर रहे हैं, जिसको हम बेसिकली डायलॉग के टेक्स्ट फील्ड में दिखाएंगे, उसको भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं आइटम डॉट टाइटल। अब ये जो लाइन लिखी मैंने, ये क्या करेगा बेसिकली, आप देख लो एक बार। यूआई स्टेट में जो इनपुट है उसमें जाके इस वैल्यू को डाल देगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, जैसे हमने ऐड डायलॉग में क्या किया था कि ऑन वैल्यू, ये जो वैल्यू है इस पर क्या किया था, यूआई स्टेट से इनपुट उठा के डाल दिया था। तो जब डायलॉग लॉन्च होगा तो वैल्यू में क्या फिला होगा, क्या भरा होगा, इनपुट। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं ना कि डायलॉग में वो वैल्यू भरी हुई मिले। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि हाँ, एक हमें डायलॉग और बनाना होगा एडिट के लिए। तो शो एडिट डायलॉग। ठीक है, वैसे मैं टाइप तो नहीं करना चाहता था, लेकिन चलो कर लेते हैं भाई। ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट, डिसमिस बटन। ठीक है, कंफर्म बटन। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद टाइटल और हमारा टेक्स्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। अभी डिसमिस रिक्वेस्ट में सिंपल जो एडिट डायलॉग है उसको हमें क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। ठीक है, डिसमिस बटन हमारे पास टेक्स्ट बटन होगा यहाँ पे, जिसका ऑन क्लिक हम लोग यहाँ पे हैंडल करेंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको कॉपी भी करके कंफर्म बटन के अंदर डाल दूंगा। कंफर्म बटन में क्या रहेगा, अपडेट रहेगा, और टाइटल के अंदर रहेगा अपडेट आइटम। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर अगेन हमारा आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड रहेगा, जिसमें जो वैल्यू रहेगी उसमें क्या पड़ा रहेगा, यूआई स्टेट डॉट इनपुट अगेन। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमने इनपुट सेव कर रखा है। जैसे ही हम लोग ऑन एडिट पे क्लिक करेंगे तो जो ये वाली लाइन है ये क्या करेगी, यूआई स्टेट के अंदर जो इनपुट वेरिएबल है उसमें वैल्यू सेट कर देगी, और जिसको हम लोग यहाँ पे फटाक से यूज कर लेंगे। तो ऑन वैल्यू चेंज, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो व्यू मॉडल डॉट ऑन टेक्स्ट चेंज में हम लोग इस इट को पास कर देंगे। जो हमारा लेबल है वो भी, सॉरी, वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। या हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि अपडेट, नहीं ठीक है, टाइटल डाल दो बस, बहुत है। ओके, इतना हो गया, अपडेट आइटम हो गया। ठीक है, अब कंफर्म बटन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक तो व्यू मॉडल से कॉल कराएंगे अपडेट टू डू। ठीक है, ये कॉल करने वाले हैं। अब ये फंक्शन तो है नहीं, तो हम लोग इसको अपने पुरानी तरीके से बना लेते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया जो फंक्शन पहले से अवेलेबल नहीं था, और एल्ट इंटर मार के उसको कंपाइलर को बोला तो उसने क्रिएट कर दिया वहाँ पे। ठीक है, ओके। अभी क्या कर सकते हैं, हाँ, अभी हमें क्या करना है कि हमें टू डू का जो वेरिएबल है वो वहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो एडिट आइटम डॉट वैल्यू ये हमें पास करनी पड़ेगी उस फंक्शन के अंदर। ऐड पैरामीटर, ठीक है भाई, ऐड हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये पैरामीटर नलेबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, हम लोग ये चेक यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ओके। इसको करने के बाद एक और काम करना होगा, शो एडिट डायलॉग डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स करनी होगी। ठीक है, डिसमिस बटन में सेम काम करना होगा, नॉट ऐड एडिट। ठीक है, हमने क्या किया कि कंफर्म बटन के अंदर व्यू मॉडल में अपडेट टू डू करके पास कर दिया। ठीक है, और शो एडिट डायलॉग को फॉल्स कर दिया,
बिल्कुल सही, सब कुछ लाइन पर है। तो अब चलते हैं व्यू मॉडल के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, सेम कहानी फिर से। अब क्या करना है कि जो हमारा टाइटल था, इसको नाम थोड़ा सा सही से दे देते हैं। चेक करते हैं भाई कि अगर हमारा जो यूआई स्टेट है डॉट इनपुट इज नॉट ब्लैंक, तो फिर हम लोग अपडेट टू डू यूज केस को कॉल करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे है ट्विस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टाइटल है वो सेम नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो आइटम हम पास कर रहे हैं इसका टाइटल हमने कभी चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो पुराना टाइटल ही दे देगा, तो वो तो नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए कि जो यूआई स्टेट में जो इनपुट के अंदर वेरिएबल है वो एज ए टाइटल जाए, तो हम वो यहाँ पे कॉपी करके डाल देंगे, ठीक है। इतना कर दिया। अब एक और काम करना होगा, ऑन टेक्स्ट चेंज कॉल करके एम्प्टी कर दो उसको, इनपुट की जो वैल्यू है उसको एम्प्टी कर दिया, ठीक है। तो फटाक से इसको चेक भी कर लेते हैं, अपडेट टू डू इस पे, ठीक है। हमने सारा कुछ सही किया है ऑलमोस्ट, ठीक है, डन। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी फिर से एक नया आइटम ऐड करते हैं यहाँ पे, वेकअप, अरे नहीं, मॉर्निंग एक्सरसाइज, ठीक है। ठीक है, ऐड कर दिया। अभी मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे डायलॉग में ये टाइटल फिल्ड इन आना चाहिए, पहले से ही भरा हुआ आना चाहिए। तो क्लिक किया, अपडेट आइटम, ठीक है, अपडेट सब कुछ सही है। अब मैं यहाँ पे टाइम चेंज कर, मतलब टाइम ऐड कर देता हूँ 8 AM, ठीक है, अपडेट, और ये हमारा अपडेट हो गया। तो अभी हमारा टॉगल काम कर रहा है, एडिट काम कर रहा है। मान लो मैं AM हटा देता हूँ, अपडेट, AM हट गया। डिलीट काम कर रहा है, हमारा जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट है वो भी आ रहा है। तो सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो एक फटाक से लास्ट कमिट करते हैं, क्रूड ऑफ वर्किंग फाइन, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने ये ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट फेज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग डेटा रूम डीबी में स्टोर करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, मैं आपको छोटा सा यहाँ पे रिकैप नहीं है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग रिमोट और लोकल, इस तरह से मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ फटाक से। यहाँ पे होगा एक रिमोट और एक पैकेज और होगा लोकल, ठीक है। रिमोट में फायरबेस से हैंडलिंग होगी और लोकल में हैंडलिंग होगी आपके रूम डेटाबेस से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, और सबसे लास्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि कैसे सारे टेस्ट केसेस लिखने हैं, रिपोजिटरी, यूज केस और व्यू मॉडल्स के, ठीक है। थैंक यू सो मच।